हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे रात का डिनर करा रही हूँ बाबू को, और बहुत तंग करता है। मतलब देखिए ना, आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैं स्पून में उठा रही हूँ बार बार, और फेस को टर्न कर ले रहा है। वो एकदम भी नहीं खाना चाहता है। बहुत देखिए कितना मुश्किल हो रहा है। मतलब कितना मेरा बैंड बजाता है खिलाने में, मतलब मैं ही समझ सकती हूँ। और माँ भी खिलाती है इसको, और मैं भी खिलाती हूँ, और किसी से जल्दी खाता नहीं है, 2 जन से ही खाता है खाना। और यहाँ पे रेनकोट देखिए, मेरी बेटी का रेनकोट तो पहले से आया हुआ था, फिर बेटा का भी पापा लेके आया रेनकोट, और वही सेम कलर लेके आ गया, एकदम सेम। तो बेटा मेरा देखा रेनकोट अपना, तो उसको लगा कि उसका मतलब उसका हाइट से ज़्यादा बड़ा है, तो वो बोल रहा था कि मेरा बड़ा है। इसीलिए मेरी बेटी भी अपना लेके आई कि नहीं, तुम्हारा छोटा है, मेरा बड़ा है। उसको बिलीव हो जाए बाबू को। बच्चा लोग को लगता है ना कि नहीं, लगता है दीदी के लिए ही लेके आ गया, सेम कलर है। तो वो देखा, तब उसके मन में शांति हुआ कि नहीं चलो ये है। फिर पहन के भी देखेगा, तब और ज़्यादा मन में शांति मिलेगा उसको। तो ये डिनर वगैरह करा के मेरे पास और भी काम है, और भी काम करना है। और देखिएगा ये कैसे करेगा। अगर खाने का मन नहीं होगा, आप लोग अब मतलब तब से देख रहे हैं कि एक बार भी मुंह में नहीं लिया है। ये कितना मुश्किल से एक बार अभी लिया मुंह में, और वो भी उसके बाद देखिए कैसे नाटक करेगा कि नहीं नहीं वॉमिटिंग वाला फीलिंग आ रहा है, एकदम ऐसे करने लगेगा। तो फिर मैं डर के मारी छोड़ देती हूँ कभी कभी तो मैं, और कभी कभी तो मैं नहीं, कुछ भी करो मैं खिलाऊंगी। देखिए क्या हुआ, तुम लोग क्या फेस बनाया बिना बारिश का रात में? तो भाई बहन को क्या हुआ है? दोनों भाई बहन को एलियन बनाया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पापा मेरे को मार मतलब तो ठीक ही हो रहा है रेनकोट। हाँ एकदम ठीक है। तो ये रो रहा था कि मेरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है बोल के। कहाँ बड़ा है? आज येलो डे है क्या? तुम भी येलो, ये दोनों येलो, गोलू येलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी है मॉर्निंग का टाइम, नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना चुकी थी, चना दाल और वो नेनुआ होता है उसका सब्जी मैं बनाई थी। और थोड़ा सा चना दाल मैं रख दी थी कि बाद में जिसको जो मन करेगा वो खा सकते हैं। तो मैं माँ से वही पूछने गई कि ये चना दाल है, तो इसका मैं वो आटा में गूंद के बना रही हूँ। तो माँ से पूछी कि इसका और कोई काम है, तो माँ को तो पकौड़ा बहुत पसंद है। तो माँ बोली कि ठीक है इसका पकौड़ा बना दो। तो मैं फिर वही पकौड़ा बनाऊंगी। तो मतलब हम लोग सभी को ही खाएंगे, सिर्फ माँ नहीं, सभी को ही खाएंगे। तो उसमें कुछ कुछ था, तो मैं उसको अच्छे से निकाल रही थी। चना दाल में कभी कुछ रहता है उसमें, तो भिगाया हुआ ही था, मैं निकाल के साफ़ कर रही थी उसको। और उसमें हरा मिर्ची और नमक और हल्दी डाल के पकौड़ा बनेगा। अब इसके बाद ये आ गए घर पे, और ये देखिए ऐसे मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। लंच वगैरह हो गया सबका। लंच वगैरह करने के बाद अब शाम का टाइम हो रहा है, तो अब हम लोग ऐसे सिटी सेंटर निकल रहे हैं। तो मैं फेस पे हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, काजल और लिप बाम लगा के निकल जाऊंगी। और हेयर्स मतलब ऐसे ही बंद करके रखूँगी, बिकॉज बाइक से जाना है हेलमेट पहन के। तो ऐसे ही हेयर्स तो मेरा ड्राई है ही, और ड्राई हो जाते हैं। और मेरा फेस में इतना पिंपल्स होता था, अभी थोड़ा कंट्रोल में है। फिर कब स्टार्ट हो जाए होना कोई ठीक नहीं है। और ये भी मतलब रेडी है निकलने के लिए। अब बस हम लोग निकल जाएंगे। और चाय मैं अभी थोड़ा देर पहले इनको बना के दी चाय पीने के लिए। बस इनको घर में रहते तो चाय तो चाहिए, इनको नहीं रहते तो कोई वैसा नहीं कि हाँ बाहर में जाके चाय पी रहे। हाँ सिटी सेंटर जाते हैं तो टी जंक्शन का इनको चाय पसंद है, तो वहाँ पीते हैं। या फिर मेरे घर के पास में है बॉम्बे टी कटिंग, वहाँ पे पीते हैं। तो अभी कुछ दिन से नहीं जा रहे हम लोग वहाँ पे। और एक वॉच नहीं मिल रहा था मेरा, मतलब मेरा क्या, बेटी और मैं दोनों ही पहनते थे हम लोग। वही ढूंढ रही थी मैं तब से। तो बेटी से पूछे कि कहाँ रखी हो, तो उसको भी नहीं पता। तो बाद में पता चला कि वो मेरे मायके में छुटा हुआ है वो वॉच। और मैं बैंगल्स वगैरह, ग्रीन बैंगल्स जो पहनती हूँ दो वो निकाल दी, बिकॉज जीन्स टॉप पे इतना बैंगल्स अच्छा नहीं लगता है। एक मैं डाल दी हूँ बस।
और एक जो गोल्ड का मैं डाल के रखती हूँ वो डाली हूँ, एक मैं वॉच पहन लूँगी। तो वही मैं बेटे से ही देखिए ये पूछ रहे हैं अभी कि ढूंढ के रखना कहाँ पे है। तो ये हम लोग को बाद में पता चला कि मेरे मायके में छूटा हुआ है। जब फिर बेटी को तो लगा कि कार में छूटा है, तो बोली पापा कार में देख लीजिए कहीं कार में छूटा होगा। तो ये बोले ठीक है देख लेंगे कार में। जब कार में गया तो कार में भी नहीं मिला। तो मैं तो बोली कि बाद में पता चला हम लोगों को कि वहाँ पे छूटा हुआ है। बाद में हम लोग कॉल करके पूछे तो वहीं पे छूटा हुआ था। बस अब हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग निकल गए हैं। और आजकल अंधेरा भी बहुत लेट से होता है। और अब हम लोग डायरेक्ट आए माखन भोग सिटी सेंटर का, जो माखन भोग है। बिकॉज लहसुन प्याज खा नहीं रही हूँ मैं, तो मैं बोले सबसे बेस्ट प्लेस यही रहेगा। मैं नहीं बोली, ये बोले कि चलो माखन भोग ही चलते हैं, वहाँ पे तो प्याज लहसुन तो नहीं मिलता है, तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो हम लोग भी वही खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये तो मतलब ऑर्डर दे चुके थे कुछ कुछ, और मैं यहाँ पे फिर डोसा ऑर्डर गई थी देने के लिए। और समोसा चाट वो आप लोग देखें कि वो पहले ऑर्डर दे के लेके आ गए थे। तो ये खाना स्टार्ट कर दिए थे, तो मैं बोली कि दीजिए मैं ही ऑर्डर दे के आती हूँ। तो मैं दे दी डोसा का ऑर्डर और दे के अब जा रही हूँ मैं भी इनके साथ, खाऊंगी बैठ के समोसा चाट। और उसके बाद डोसा भी रेडी हो गया, तो मैं डोसा भी लेके आ गई। ये लेके जाते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैं ही ले रही हूँ जाके, नहीं ऐसा बात नहीं, ये भी लेते हैं। उसके बाद अब हम लोग घर पे आए। घर पे आके ये डिनर का टाइम है, वो तुम लोग शाम को खाए थे चाय का टाइम पे। और यहाँ पे आके कैप्सिकम आलू टमेटो टमाटर का मैं यहाँ पे भुजिया बना रही हूँ। और एक तरफ में ऐसी सिंपल टमेटो राइस मैं बनाऊँगी, और रोटी और पराठा दोनों ही बनेगा। ऐसे ये किसी का डिमांड नहीं था कुछ खाने का, तो मैं सोची कि कल फास्टिंग है तो दोनों ही बना देते हैं। बिकॉज राइस खाने का स्पेशली मेरा मन था बहुत, तो दोनों बना देंगे, तो जिसको जो खाने का मन है वो खा सकते हैं। और रोटी तो मेरी देवरानी बनाएगी, मैं बस ये भुजिया और पुलाव बना के, सॉरी टमाटो राइस बना के निकल जाऊंगी। उसके बाद फिर मेरी देवरानी रोटी बनाएगी। टमाटो राइस में मतलब ऐसे नॉर्मल डेज़ में जब सावन नहीं था तो उसमें फिर ऑनियन गार्लिक ये सब डाल के मैं बनाती थी। और अभी तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सिर्फ टमाटो और कैप्सिकम डाल दूँगी टमाटो राइस में, और आलू डाल दूँगी। आलू के बिना तो इनको पसंद आएगा नहीं। तो मैं गरम मसाला देख रही थी, अगर गरम मसाला भी डालूँगी। गरम मसाला से बहुत टेस्ट आता है टमाटो राइस में। तो इलायची भी ख़त्म हो गया था घर से, और टमाटो मैं 2 रख देती हूँ कि कल काम आ जाएगा। तो 2 भुजिया में 2 टमाटो राइस में डाल दूँगी मैं। रोटी और पराठा के लिए आटा गूंद के रखा हुआ है। अब मेरी देवरानी भी आ गई, और ऐसे बाहर के प्लानिंग था हम लोग का डिनर भी करने का। फिर मैं ही बोली कि नहीं चलिए घर पे डिनर कर लेंगे, बिकॉज़ कल फास्ट है, घर का ही डिनर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बाबू मोबाइल देख रहा है, उसको मोबाइल दे दें तो शांत रहता है, नहीं तो फिर कुछ काम करने नहीं देगा। और इसके पापा मतलब ये गए थे फ्रेश होने, अपना फेस वॉश वगैरह कर लिए, क्रीम वगैरह लगा रहे हैं। और तब तक मैं यहाँ पे रेडी कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग साथ में बैठ के सभी को ही डिनर कर लेंगे। और माँ पापा संडे को हमेशा गेट बाज़ार, मतलब माँ अपने मायके हमेशा जाती है संडे को, फिक्स है। तो माँ पापा वहाँ पे गए हैं, तो उन लोग का मतलब डिनर तो वहीं पे बनेगा। ये बस हम ही लोग के लिए बन रहा है। तो इसमें एक गरम ज़्यादा नहीं देंगे, जो जितना हिसाब, ठीक है, जो जितना हो रखी है उतना हिसाब से। क्वांटिटी के ऊपर नहीं तो हम चावल इनसे कम डालेंगे, हमको ज़्यादा लग रहा है। हाँ, तो मैं वही देवरानी से मजाक कर रही थी कि तुम कितना क्वांटिटी में खाओगी। तो मुझे मतलब बोली कि मैं एकदम थोड़ा सा खाऊंगा। ठीक है, एक दाना भी मैं बेसी नहीं दूंगी, सोच लेना। तो वो हंसने लग गई। मतलब ऐसे ही मजाक मस्ती चलते रहता है, खाना पीना बनते रहता है, तो टाइम भी ऐसे ही कट जाता है। अब यहाँ पे मैं पराठा के लिए बस इसे फोल्ड करके रख दे रही हूँ, और वही देवरानी बस सेक देगी, फटाफट आएगी सेक देगी। अभी भी भुजिया बना नहीं है।
ऑयल कम था, तो ऑयल कम रहने से बहुत टाइम लगता है बनने में, और ज़्यादा ऑयल रहने से फिर फटाफट बन जाता है। और पुलाव भी नहीं बना था। अब हम लोग ये बनने के बाद फटाफट डिनर कर लेंगे। यार पूरा एकदम बैठे बैठे खा लेंगे। बन गया नहीं तू चाय? तुम नहीं खाओगे टोस्ट? टोस्ट उतना ही है, हो गया, और नहीं खाएंगे टोस्ट। तुम चाय नहीं पी रही हो? नहीं ली है तो चाय। चाय की ड्यूटी तुम्हारे। पैर तो नहीं, बैठे बैठे पैर कैसा अजीब सा हो रहा है। कहाँ बैठे थे? मतलब पैर फोल्ड करके बैठे थे तो दर्द हो रहा होगा। दर्द नहीं हो रहा है, वो अजीब सा नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है। कमजोरी से कमजोरी हो गया है, बहुत इतना ज्यादा, यहाँ से वहाँ से इतना स्ट्रेस। अब चाय पी के किचन बंद हो जाएगा ना। तो गाइज मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।